नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। जरा सोचिए, कोई लड़का कॉलेज में एडमिशन लेता है, सपना है कि ग्रेजुएट होकर अच्छी नौकरी करेगा, परिवार की गरीबी दूर करेगा, लेकिन कुछ महीनों में कॉलेज छोड़ देता है और ट्रक चलाने, खेती करने, दुकान संभालने, मजदूरी या कोई और छोटी मोटी नौकरी करने चला जाता है। उसके सपनों का क्या, यह बड़ा विषय है, क्योंकि इन दिनों जो कुछ हो रहा है, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट चिंता जाहिर करने वाली है। बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां जा रही हैं। कुल मिलाकर पढ़ाई भी गई, नौकरी भी गई, ये स्थिति पूरी दुनिया में देखी जा रही है। इसमें एआई नौकरियां देने या नौकरियां खाने दोनों का काम कर रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एक साथ हजारों नौकरियां जा रही हैं, यानी कि कंपनी में जो नौकरी कर रहे हैं उन पर भी छटनी का खतरा मंडरा रहा है। तो समझिए.com में आपको विस्तार से मैं ये तमाम तस्वीरों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। बड़ी संख्या में युवाओं की पढ़ाई छोड़ने और नौकरी में छटनी का खतरा अब हकीकत बन रहा है। दरअसल अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें उच्च शिक्षा और रोजगार में युवाओं की भागीदारी की रिपोर्ट का दावा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं और उच्च शिक्षा में दाखिला भी 4% कम हो गया है। नहीं समझे? मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि यह खबर क्या है। असल में पढ़ाई को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार उदासीन हो रहे हैं। नौकरी करने की अब उनकी मजबूरी है। 8-9 साल पहले तक वो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। नौकरियां कम होने के बावजूद उच्च शिक्षा की तमन्ना उनकी थी। 1983 से लेकर 2023 तक देश की आबादी में करीब करीब दुगनी की वृद्धि हुई है, यानी कि 75 करोड़ से यह आबादी 150 करोड़ हो गई है। 15 से और 29 साल के जो नौजवान हैं, जो युवा लड़के हैं, उनकी संख्या में करीब 18.5 करोड़ से बढ़कर वो 35 करोड़ 70 लाख हो गई है। हर साल औसतन 40 लाख नए नौजवान नौकरी के लिए बाजार में आ रहे हैं। 2022 से 2024 के बीच करीब करीब 8 करोड़ 30 लाख नए रोजगार बने। इनमें से 4 करोड़ सिर्फ खेती में आए। उनमें से 3 करोड़ 80 लाख रोजगार पाने वाली महिलाएं थी। इस देश में रोजगार को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, बेरोजगारी को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझ कर रह गई है। लेकिन इनकी जमीनी हकीकत और इनके मन की स्थिति कोई नहीं जान पा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी पीड़ा इन युवाओं को हो रही है कि युवा पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अक्सर पढ़ाई नौकरी के लिए की जाती है। अक्सर पढ़ाई नौकरी के लिए की जाती है। महंगाई के बराबर नहीं बढ़ रही है तनख्वाह। सबसे बड़ा सवाल यह है, एक रिपोर्ट जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं यूनिवर्सिटी का, उस रिपोर्ट के अनुसार महंगाई के अनुपात में नौकरी पेशा वर्ग का वेतन बढ़ नहीं पा रहा। जैसे 2011 में वेतन अगर 30,000 रुपए था तो आज 40,000। यह वृद्धि महंगाई के अनुपात में नहीं है, बल्कि खरीद क्षमता के लिहाज से बेहद कम है। यही वजह है कि लड़कों को अब शिक्षा की बजाय नौकरी करना पड़ रही है। यह ज्यादा बेहतर लगता है। उनको लगता है कि हम इतने साल अगर शिक्षा करेंगे, उसमें हम अपनी फीस देंगे, फीस देने के बाद 4-5 साल खराब करेंगे, उसके बाद भी नौकरी लगने की कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा तो वो कोई दूसरा काम कर लें, कहीं जॉब कर लें, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, इतने 5 साल में कुछ पैसा जमा होगा, अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। यानी कि तत्काल तौर पर वो पढ़ाई से ज्यादा नौकरी करने में अपना ध्यान लगा रहे हैं। अब जो क्रय शक्ति है, यानी कि खरीदने की क्षमता, उसका गणित समझिए। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पिछले 15 सालों में महंगाई में 2.3 गुना की वृद्धि हुई है।
अब मान लीजिए कि 2011 में 1,000 रुपए में जितना राशन आता था, आज 2026 में वही राशन खरीदने के लिए आपको 2,320 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब बचत का सच भी समझ लीजिए। यदि आपकी सैलरी 2011 में 20,000 रुपए थी और आज आपकी सैलरी 40,000 से कम है, इसका मतलब यह है कि आपकी वास्तविक आय घट गई है। पढ़ाई कर नौकरी करने वाले छात्र ऐसे में क्या करें? उनके सामने यह चिंता की बात है। दूसरी चीज, आज के बाजार का जो दौर है वो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। वो अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, वो जिंदगी को जीना चाहते हैं और वो 5 साल तक इंतजार करना नहीं चाहते, तब जबकि उनको पता है कि नौकरियों का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वो पढ़ने से ज्यादा फोकस नौकरी पर कर रहे हैं। अब पढ़ाई के लिए फीस भी कितनी बढ़ गई, ये भी एक समस्या है। कॉलेज या फिर विश्वविद्यालयों की जो फीस है उसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन युवाओं का रुझान पढ़ाई को छोड़कर नौकरी की तरफ जो बढ़ा है, ये एक व्यापक ट्रेंड है। ये सामान्य आंकड़े की बात हम करें और विभिन्न रिपोर्ट्स की बात करें जो कि सरकारी या फिर प्राइवेट स्टडीज की है, तो उसमें सरकारी कॉलेजों में फीस लगभग 50% से 150%, यानी कि 3 गुनी बढ़ी है। 2011 से 2024 के बीच संस्थान के हिसाब से अलग अलग वृद्धि हुई है फीस में। प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई कोर्सेज हैं, उनमें 100% की वृद्धि देखी गई है। 100% से लेकर 300% की वृद्धि देखी गई है। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट के कोर्स हैं, मेडिकल के कोर्सेज हैं, यहां पर 2 से 4 गुना तक की फीस बढ़ी है। ये कारण भी है, जो फीस बढ़ोतरी हुई है, ये कारण भी है कि लोग जो युवा हैं वो युवा कॉलेज छोड़ने को मजबूर हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ने को मजबूर हैं। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई छोड़कर काम करने में जुट गए। तो युवा किस तरह से काम कर रहे हैं, अब ये समझने की जरूरत है।